आजकल बड़े कॉस्मेटिक ब्रांड से लेके न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज तक सब लोग विटामिन ई फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। विटामिन ई गुणकारी ज़रूर है, लेकिन वो कोई ऐसी जादुई दवा नहीं जो एक दिन में चमत्कार कर दे। तो क्यों चल रहा है विटामिन ई का ट्रेंड? आपके स्किन या फिर हेयर को इम्प्रूव करना है तो ये समझ लेना ज़रूरी है कि ये मिरेकल ड्रग तो नहीं है और आपको विटामिन ई को बहुत ध्यान से लेना है। इस वीडियो को अंत तक देखिए। विटामिन ई के मुख्य फायदे यही है कि विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा और जो भी आपके शरीर में सेल डैमेज हो रहा है ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो कम कर देगा। तो विटामिन ई आपके शरीर के जो सेल्स है उसको बचाएगा। ये थे विटामिन ई के फायदे। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो कॉस्मेटिक्स हम ऊपर से स्किन को या फिर बालों को लगा रहे हैं वहाँ से भी विटामिन ई चला जा रहा है, जो हमारी बॉडी को शायद एक्सेस भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। और जब भी ये होता है तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो अगर आप विटामिन ई कैप्सूल्स को ब्रेक करके डायरेक्टली आपके स्किन पे लगा रहे हो और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये विटामिन ई आपके स्किन के प्रेजेंट जो पोर्स रहते हैं उसको ब्लॉक भी कर सकता है और जब भी ये ब्लॉक करेगा तो आपकी स्किन के ब्रेकआउट्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यही नहीं, कुछ लोगों को डायरेक्टली विटामिन ई स्किन पे अप्लाई करने के बाद कभी कभी रैशेस भी हो जाते हैं, जिसको मेडिकली कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहा जाता है। क्योंकि हर किसी की स्किन अलग रहती है, कोई टॉलरेट कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, और अगर आप इसे टॉलरेट नहीं कर पाते हैं तो उसकी आपको एलर्जी भी हो सकती है और उसकी वजह से आपको रैशेस भी हो सकते हैं। दूसरा मुख्य काम विटामिन ई का ये भी होता है कि जो यूवी डैमेज से या फिर पोल्यूशन से हमारी स्किन डैमेज होती है उसको वो शील्ड कर देता है। ये सिर्फ शील्ड करने की प्रोसेस करता है, वो इरेजर की तरह काम नहीं करेगा। यानी कि बहुत बार विटामिन ई जो भी पुराने स्कार्स रहते हैं उसको मिटाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन विटामिन ई का काम होता है आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करना। आपके शरीर में जो स्किन सेल्स डैमेज हो रहे हैं उनको विटामिन ई डैमेज होने से बचाता है। जो भी फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में प्रेजेंट होते हैं वो आपके सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, जिससे विटामिन ई आपको बचाएगा। तो विटामिन ई विल एक्ट एज अ शील्ड एंड नॉट लाइक अ इरेजर। जो भी स्कार्स आपके स्किन पे यूवी डैमेज से हो या फिर किसी भी वजह से हो वो मिटाएगा नहीं, उसको वो शील्ड करेगा, वो इरेज नहीं करेगा। तो अगर आप ऐसे एड्स देखते हो जिसमें ये बताया है कि विटामिन ई से स्कार्स निकल जाते हैं तो उस पर आप बिलीव ना कीजिए, क्योंकि ये आपके स्कार्स को इरेज नहीं करेगा, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, आपका सेल डैमेज होने से बचाएगा। और यही नहीं, अकेला विटामिन ई इतना यूज़फुल नहीं होता। जब भी आप विटामिन ई को विटामिन सी के साथ आप कंबाइन करते हो तो उसका एडिटिव इफ़ेक्ट आपके स्किन के लिए या फिर सेल डैमेज को रोकने के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। तो खाली विटामिन ई को अगर आप चेहरे पे या फिर स्किन पे या फिर आप हेयर पे लगा रहे हो तो उतना फ़ायदा नहीं हो सकता। अगर आप विटामिन ई को मिनरल्स के साथ या फिर विटामिन सी के साथ आप कंबाइन करोगे तो ही उसका इफ़ेक्ट अच्छा आएगा। तो अगर आप डाइट वर्सेस सप्लीमेंट्स या फिर स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो जो भी विटामिन हमारे डाइट से चला जाएगा उतना ही बेस्ट है और उतनी ही क्वांटिटी हमारे शरीर के लिए लगती है। और हमारे डाइट में ऐसे कई नेचुरल सोर्सेस है जिससे हमें विटामिन ई आसानी से मिल जाता है, जैसे कि बादाम या फिर सनफ्लावर सीड्स, पालक। ऐसे अच्छे डाइटरी सोर्सेस से हमें जितना चाहिए, जितनी क्वांटिटी चाहिए उतना विटामिन ई मिल सकता है। और जो फूड से विटामिन ई हमें मिलता है वही अच्छा हमारे शरीर में एब्सॉर्ब भी हो जाता है। तो बिना डॉक्टर की सलाह
विटामिन ई कैप्सूल को चेहरे पे लगाना या फिर विटामिन ई कैप्सूल को कंज्यूम करना कभी-कभी नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि विटामिन ई एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। ज़्यादा कंज्यूम करने से वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, वो फैट में डिज़ोल्व होता है और वो बॉडी में जम जाता है, जिसकी वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह आप विटामिन ई कैप्सूल को कंज्यूम ना करें या फिर इवन चेहरे पे भी मत लगाइए। जितनी आवश्यकता है, आपको अगर मेडिकली प्रिस्क्राइब किया गया है तो उतना ही डोज आप मेंटेन कीजिए, उससे एक्सेस ना लें। क्योंकि अगर आपने ये एक्सेस में ले लिया तो आपको शायद नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।